हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सुनेंगे एक और कहानी हिंदी में। आज की कहानी है उड़ने लगी कुर्सी। तो यह कहानी चुनमुन पर है। ये चुनमुन है जिसकी कुर्सी उड़ने लगती है। तो कहानी शुरू करते हैं। चुनमुन कुर्सी पर बैठा कहानियों की किताब पढ़ रहा था। बड़ी ही अनोखी कहानियों की किताब। उसमें एक भुल्लन चाचा थे। वे अपने खटोले पर बैठे बैठे उड़ते रहते थे। उड़ते उड़ते सारी दुनिया की सैर कर आते थे। चुनमुन को भुल्लन चाचा की कहानियां इतनी अच्छी लगी कि वह उनमें पूरी तरह खो गया। कहानियों की किताब उसने बंद की और थोड़ी देर आंखें बंद करके कुर्सी पर बैठा बैठा सुस्ताने लगा। उसने सोचा, काश यह कुर्सी भी उड़ने लगे भुल्लन चाचा के खटोले की तरह। फिर तो मैं झटपट सारी दुनिया की सैर करके आ सकता हूँ। और सचमुच जैसे ही चुनमुन ने यह सोचा, उसकी कुर्सी अपनी जगह से हिली और फिर उड़ने लगी। उड़ते उड़ते वह कमरे से निकली और हवा में उड़ गई। उड़ती चली गई और फिर बड़ी तेजी से उड़ने लगी। अब वह बिल्कुल हेलीकॉप्टर की तरह सबके घरों पर से उड़ती हुई जा रही थी। देख देख कर चुनमुन को बड़ा मजा आ रहा था। पर जो जमीन पर से उसे देख रहे थे वे देख देख कर चकरा रहे थे। अरे अरे, यह क्या, देखो यह कुर्सी पर बैठा हुआ लड़का उड़ रहा है। भाई यह क्या तमाशा है, कहीं यह लड़का गिर ना पड़े। चुनमुन के दोस्त नीचे से जोर जोर से चीख चिल्ला रहे थे। चुनमुन, ध्यान से बैठे रहना, मजबूती से कुर्सी के हत्थे पकड़े रहना, कहीं गिर ना पड़ो, देखो ऊपर हवा तेज है, बड़ी तेज, अपना ख्याल रखना। होते होते चुनमुन के घर के आसपास तो मेला जमा हो गया। हजारों लाखों लोग इकट्ठे हो गए। सबकी नजर चुनमुन और उड़ती हुई कुर्सी पर थी। सब सोच रहे थे, अरे अरे, यह क्या, हमने तो भाई ऐसा अजूबा पहले कभी देखा नहीं। बात धीरे धीरे अखबारों के दफ्तरों तक पहुंची। टीवी चैनलों में भी सारे के सारे कैमरे अब चुनमुन के कुर्सी की ओर लगे थे। और चुनमुन मजे से हंसता गाता हुआ हवाओं में से बातें कर रहा था। चाहे ऊंचाई से ही सही, वह सारी दुनिया की एक झलक देख पा रहा था। लोग उसकी सलामती की दुआएं कर रहे थे। कुछ लोगों ने हवन और यज्ञ भी शुरू कर दिया था। दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक ये अटकलें लगाने में लीन थे कि अरे भाई, ये कुर्सी उड़ी तो उड़ी कैसे। उधर तेज हवा के झोंकों में चुनमुन को नींद आ गई। टीवी के कैमरों ने यह देखा कि चुनमुन कुर्सी पर बैठा बैठा सो गया है तो उन्होंने अपने समाचारों में बताया। लोग चिंता कर रहे थे, हाय हाय चुनमुन गिर ना जाए, अरे भैया कहीं चुनमुन हमारा गिर ना जाए। चुनमुन के दोस्तों ने फिर से जोर जोर से चिल्लाकर चुनमुन को जगाया, जागो चुनमुन जागो, वरना बड़ा खतरा है, तुम गिरे तो भैया हाथ पैर सलामत न रहेंगे। शोर सुनकर चुनमुन की नींद खुल गई और देखने वालों की जान में जान आई। आधी रात को सारी दुनिया का चक्कर लगाकर कुर्सी वही आ गई जहां से उड़ी थी। चुनमुन ने देखा उसके घर के चारों ओर लोगों का भारी हुजूम था। टीवी वाले अपने अपने भारी भरकम कैमरे लिए खड़े थे। चुनमुन को अपनी जादुई कुर्सी पर बैठे बैठे नीचे उतरते देखा तो सारे टीवी वालों ने उसे घेर लिया। क्यों चुनमुन, तुम्हें कैसा लग रहा है, ऊपर से दुनिया कैसी लगती थी, कहीं तुम्हें चक्कर तो नहीं आए। चुनमुन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बोला, आप लोग क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, मैंने एक तो सपना तो देखा था कि मैं कुर्सी पर बैठा बैठा उड़ रहा हूँ। इससे ज्यादा मुझे कुछ याद नहीं है। टीवी वालों ने यही बात अपनी खबरों में बताई। यही बात अखबारों की बड़ी बड़ी सुर्खियों में छपी कि धरती का एक लड़का अपनी कुर्सी पर बैठा बैठा अंतरिक्ष में हो आया। पर इसका क्या जादू है, किसी को पता ही नहीं। बड़े बड़े वैज्ञानिकों की समझ में भी कुछ नहीं आ रहा। अगले दिन दुनिया के जाने माने वैज्ञानिकों ने चुनमुन को घेर लिया। वह तरह तरह के परीक्षण करके यह जानने की कोशिश करने लगे कि चुनमुन की कुर्सी उड़ी तो उड़ी कैसे
और चुनमुन सब कुछ भूल अपने होमवर्क की तैयारी में जुटा है। सबको यूं खामखा सिर खपाते देख उसकी हंसी छूट गई जाती है। तो आपको इससे क्या शिक्षा मिलती है? जब हम बड़ा सोचते हैं तभी उसको पूरा कर पाते हैं, क्योंकि आजकल बहुत से एरोप्लेन, बहुत से हेलीकॉप्टर हैं जिसमें आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं। अब तो दुनिया एडवांस है, लेकिन पहले ये सब चीजें नहीं होती थी, तो लोग सपने में सोचते थे। और उसको सोचने की वजह से ही आज ये वैज्ञानिकों ने नया प्रशिक्षण किया और प्लेन्स आए, हेलीकॉप्टर्स आए। शायद आगे कुर्सी भी आ जाएगी इस तरीके से। तो आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और बहुत सी कहानियों को जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।